पुराण उनके कारण ही मैं बोल रहा उनको उनको बहुत दंड मिलेगा, कोई ना कोई कारण होगा। जब तक इन्होंने शिव वगैरह किया, भक्ति किया, उसका बचाव थोड़ा करेंगे। अब बताओ, मानते तो कोई नहीं। अब बताओ, इन्होंने इतने ज़्यादा इधर उधर फटका है, इतने दिन करने तो रह सकता है। ये भारतीयों का प्रोटेक्शन भी है, मानता नहीं है। इसका कहने कैसे है, मैं भक्ति प्रवचन ना करूँ, वो तो साधकों के लिए दंड हो गए। जो साधक 11 बजे पहुंचता है, बहुत सारे लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, लेकिन एक बार इन्होंने जितने इधर उधर फटका है, उधर तो आराम से तो रहा है ना। इसी सीरियस बीमार के वजह से तो कोई नहीं गया ना, मनोरंजन करने के लिए ही जाता है। अपना बच्चों को शादी करने के बाद एक बार मोड़ कर भी नहीं देखो, अपना खुशी उनका खुशी से रहेगा। आपको 3 पीढ़ियों तक परेशानी नहीं होगा। मेरा कहने के अनुसार, जो ज्ञान के अनुसार बरतने वालों को, उनको 3 पीढ़ियों तक आसपास परेशानी, दुख को दुख होगा, दुख विरंगी होगी, ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। दुख तो आपके पास आना क्या, आपको दूर से देकर वापस चले जाएगा, आपके पास टकेगा नहीं। तो बताओ, आप इतने दूर दूर से आए हैं, मैं प्रवचन किसी का कार्य ना करे तो अब मैं तो बीच में हो गया ना, दुखी हो गया। मैं प्रवचन नहीं करे, बैठे हुए सारा तो दुखी होगा। वो मैं इतनी दूर से आता है, इतना तो सोच कर आता है। गृहस्थाश्रम में बच्चों का खाना वाना बनाकर सब कुछ कर करते हैं। आ रहा है आवाज, आ रहा है? हाँ जी मैम। किससे आ रहे? हाँ जी, नहीं आ रही है। देखो, आप थोड़ा सावधान रहो, फले दूसरा का भले के लिए, है ना। दूसरों को अपना स्वार्थ नहीं है। आप अभी जितने समय बाहर मनोरंजन कर दिया, उतने दिन, उसका आधा दिन भी आप इधर भी मनोरंजन कर सकते हैं बैठकर, नलाया तो नाम होकर, साफ होकर। ये क्या राम नाम जाप करने के लिए जाते हैं बाहर? तो उनको जबरदस्ती किसी टाइम किया भी होगा, दुख होता है। ये मैं बीच में राम नाम कैसे कर दिए, करने वालों को है ना। 3 पीढ़ियों तक दुख नहीं आएगा, मैं आपको बता रही। 3 पीढ़ियों तक दुख नहीं आएगा। दूसरे, आपको परम धाम का अनुभव होगा। आप वैसे तो पूजन पर कमाई करने के लिए आए इधर, ऋण मुक्त हो जाएगा, सारे ऋण पाप। ममता के कारण अपना होगा, शक्ति के कारण ही बाहर जाता। बीमार होकर, बीमार कहाँ होगा? इधर का आपका जो भक्ति 7 पीढ़ियों को, आप अभी 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 मरा हो, उनको भी क्या रोज याद करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो थोड़ा दिन होगा, फिर आप थोड़ी पीछे लगा याद है, लेकिन आपका 7 पीढ़ियों तक जाएगा। आपका ये भक्ति से इस उदल पर आपका 3 पीढ़ी सुखी रहेगा। वो बेशक वो भक्ति नहीं करे, कुछ ना करे, लेकिन आपका भक्ति प्रबल है, आपको दुखी ना हो, आप अच्छे में रहो, आप और भक्ति करो। मेरा मैं इसलिए तुम्हारे सामने तुम्हारा 3 पीढ़ियां भक्ति नहीं कर कर भी, बेशक वो नहीं करता, उनको कुछ नहीं पता, वो बोलता है जरा इनका जाने दो, ये मेरा मुकुटमणि है, भगदन तो मेरा मुकुट में है, ये मुकुटमणि चले जा, मेरा भगदन तो मेरे साथ ही आत्मा, जो आत्मा हमारा स्वरूप ही है। भगवान तो आत्मा का भी आत्मा है, भगवान तो उस आत्मा का भी आत्मा है, आपके साथ है, अंदर ही है। वो अंदर ही में आप 3 पीढ़ियों, बेशक वो परम है परमात्मा, फिर भी वो 3 पीढ़ियां आपके सामने सुखी रहेंगे, आपको निश्चिंत रहेगा होंगी। भगदन तो मेरा मुकुटमणि है इसीलिए। लेकिन यहाँ तो अभी ने कहीं लक्ष्य नहीं है, भटकता है, थोड़ा सा भी भोग भ्रमाता है। भोगों के कारण ही सुख के कारण, भोगों के कारण ही भटकता है। अदरवाइज आपका कोई जरूरत भटकने का नहीं आता। आप आखिरी यात्रा तक, अंत समय भगवान में साहित्य मुक्ति मिलता, भगवान में लीन हो जाता, तब तक आपको नित्य नयापन लगेगा। ये नहीं कभी एक दिन भी आपको परेशानी होगा। आपको ये
के साथ है आत्मा, जो भगवान, हम तो हमारा तो स्वरूप ही आत्मा है, वो भगवान तो उस आत्मा वो उनका भी आत्मा है, सजा दिया तो है भगवान के साथ। तो भगवान के साथ मिलजुल कर रहकर आपको कभी एक दिन भी परेशानी नहीं होगा, आपका यात्रा ऐसे ही होगा, आपको असंभव को संभव ही करेगा। लेकिन अब वो मेरा कहना नहीं मान रहे, यही है ना, या तो मुझे ये समझ, ये तो मैं पुराण नहीं पढ़े, ये बात मैं आपको मालूम, मैंने तो 18 पुराणों के साथ इतना अपनापन है ना, फिर आपको पता भी है मैं हमेशा आनंद में रह रहे, मैं भी आप ही हम सब ये पूरन पर है। अभी अगले सेकंड में मेरे साथ क्या होगा ये हम नहीं बता सकता, लेकिन इतना समय का एक्सपीरियंस भी तो मैं आपको बता रहे ना। मैं आपको ब्रह्म ज्ञान तो ऐसे तो नहीं होता, जब अधर्म धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होते पे अपना मैं अपना रूप को प्रण करता है। मनुष्य शरीर में भगवान आता है, मानव शरीर में, गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन में आकर आपको पता ही नहीं चलता है आपके घर में अवतारी पुरुष है, जो आपका किसी रस्ते में भगवान आ गए ना, राम जी कृष्ण जी आए हैं ना, आप पहचाना नहीं, जब पहचानने का समय आएगा वो बिना बोल कर उड़कर आपको पता भी नहीं होगा, आप नित्यानंद में रहेगा। जो जो चीज में आपको बता रहे, आप में हजारों मनुष्य में से कोई बिरला ही स्थिति का प्रयत्न करता है। अभी इतने सारे बैठे हैं, कम से कम कुछ लोग तो मेरी बातों को समझ रहे, समझता तो सभी है, समझता तो सही है, लेकिन अपना बच्चों को बहुत दंड देगा। ये प्रवचन मैंने आपको बोलने के बाद भी आपको जैसे परवाह नहीं है, ये क्या, ये तो कुत्ता बोलेगा हम तो करेंगे अपना, है ना। अगर कर दिया कम से कम तुम कुछ दिन सावधान रहो, बाकी लोगों को तू फैलाओ नहीं परेशानियाँ, नहीं फैलाओ, तुम अपनी जगह तुम इधर उधर फटक सकते थे, इतना समय या आधा समय भी तो अपने घर तुम्हें काटने लेकर तुम्हारा जो अणु है सबको फैलना है ना। जो बेचारा है बिल्कुल भी कोई मतलब ही नहीं है, 11 बजे घर पहुंचता है, चिंता मुझे 10-11 बजे जो घर पहुंचता है उनके बारे में रोज चिंता होती है। ये अब मैं प्रवचन ना करे सोचा था, कहना नहीं मानने वाला आया, मैं अभी चुपचाप मैं भजन सुना मैं चली जाती। आप बताओ कि कर बुरा कोई किया है, फलेगा तो सबके ही हो गए ना, सबका होगा। मैंने सोचा मैं क्या करूं, आप हो गया, आप कम से कम जबरदस्ती मैं करना नहीं चाहता, चाहे तो मैं करवा भी सकता है, ये बताओ है, कहना नहीं माने में मैं ऐसा जबरदस्ती करका भी अपनापन है तो सभी मनुष्य तो एक आत्मा है ना, शरीर 5 तत्वों से मेरे से करना मेरे को मुश्किल हो गई है। मैं डेविल एंड डीप सी में आ गए, अब बताओ मैं प्रवचन ना करें, जो आए हैं सारे हैं तो वो सोचेगा हम इतनी दूर से, वो भी सारे गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी बहुत जबरदस्ती किसी बीमारी के कारण जाना पड़ गया, बीमारी के तो आप आसपास नहीं भटकता, मनोरंजन के लिए बिना कारण से पत्नी को बच्चों को छोड़कर कोई आएगा, उनको भी 1 महीने इधर नहीं आएगा। नाम नहीं ले रहे, नाम ले रहे हैं, कोई सुनाई दे रहे ना मेरी बातों का। अपना पति पत्नी गृहस्थाश्रम में रहते हुए दूर से पर्वत तो सारे कंकड़ पत्थर कांटे से भरा हुआ, ट्रेन में जाते थे, आपको सुंदर लगता है ना पर्वतों को देखकर, लेकिन सुंदर नहीं है। अपना कर्तव्य कार्य छोड़कर दूर देश में ये इंडिया के भी बात बता रही है, बिना कारण मनोरंजन के लिए बिना कारण निकम्मा प्रमाद करता है ना, निकम्मा प्रमाद करता है, प्रमाद करने के लिए गया, सीधी इधर नहीं आओ। तुम कोई मंदिरों का दर्शन करने के लिए जैसे किसी जगह गए, सारे मंदिर भी
जहाँ जहाँ आप रहते हो वही आपका मंदिर है, आपका मन ही मंदिर है। चलो फिर भी गए। पति पत्नी से बढ़कर माता है, माता नहीं है, तो अपना कर्तव्य कर्म छोड़कर तो मनोरंजन के लिए कोई जाए और नाम नहीं ले रहे अभी। मैं सिर्फ सूचना दे रहे आपको। ठीक है, तुलसी लगा दिया ना घर में। हाँ, कुछ दिन का हो जाएगा। अभी भी आपको बिना मंदिर से भी आप चेयरफुल रहेगा। अच्छे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा बीमार तो आपको पास ही नहीं फटकेगा। ये तो जबरदस्ती आपको डरा दिया। भगवान ने वो भी कृपा करता है, डराना भी, दंड देना भी, टांगों में डंडा लगाना, ये भगवान का कृपा का अलग अलग रूप है। कृपा कैसे दे रहे, वो अपन के साथ करता है। तुम एक जगह अभी कम से कम रुक रहे, अपना कर्तव्य कर्म छोड़कर, घर छोड़कर मनोरंजन करने के लिए कोई भी गए, वो भी एक मन नहीं करने आए। नाम नहीं ले रहे हैं, मैं नाम ले रहे किसी का। अगर तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, माँ बीमार है दूर देश में, इंडिया की बात बता रहे मैं, परेशानी है, अपनापन कोई बीमार पड़ गया, कोई कारण है। अभी इधर कुछ लोग अपना गांव जाते हैं, अपना कर्तव्य कर्म करना, बच्चे को देखना, परिवार है। अभी हम उनको कुछ बोला नहीं, बोले ना। तूने मनोरंजन अच्छी तरीके से 6 महीने और बिताओ, बोलो। इस जगह तो 1 महीने के बाद ही वो भी आएगा, ये इंक्लूड हो गया। बाहर फॉरन समुद्र पार कर कर है ना जाता है, वो तो पूरा 9 महीने का। लेकिन अपना कर्तव्य कर्म छोड़कर, किसके ऊपर छोड़ता है? परिवार का। तुम्हारे को उधर दूर दूर देश में कोई बीमार है, कोई दुखी है, भोग प्रमाता है, तुम भोग आसक्ति के कारण मनोरंजन के लिए जा रहे, अपने पत्नी और बच्चे को भी साथ ले जा, ठीक है ना। तो तेरे को तो अगर बहुत पैसे का बड़ा परेशानी हो, साथ उनको ले जाना मुश्किल है, पैसे की वजह से, कुछ वजह से, सभी तो नहीं करता, किसी एक कोई होगा। मेरे से बोले तेरे को किराया मैं दे दूंगी तू, लेकिन पत्नी और बच्चे को छोड़कर, स्त्री है ना, अलग जगह ऐसे वो है नहीं है। एक आदमी किसी का किराया दे भी दिया, क्या फर्क पड़ेगा? को मंदिर राजू को फिर भी कुछ करते हैं। अगर जब इनका मंदिर का समय आएगा, इनको काम पड़ गया, वैसे हो गया, सफेदी हो गया, ये हो गया, ये इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ये भी परीक्षा है। अगर कोई धार्मिक की जगह जाना है, जब भी आप खुद धर्मात्मा है, आपके आसपास की परेशानी आता ही है। मान लो आप ही गया, आपको करंदी जगह जाने के लिए बोलेगा, नहीं हमारे को ये करना, आंगन साफ करना, ये करना, वो करना, वो तो जबरदस्ती भगवान दे देगा उनको। मैंने आज तक 2 सत्संग किया था बेटी ने। एक तो ये डायरेक्ट जिस दिन मेरे को ट्रैक किया है ना, मेरे को एक दिन कहूँगी, मेरे को आदत ही नहीं है ना नहीं 2 करने का। मेरे को, मैं तो कभी आधा घंटा सोती थी, तो मैं 4 दिन से किसी परेशानी में लग गया। मेरे आंख से पानी इसलिए आ रहे हैं, कहूँगी मैं 4 दिन हो गए भी सोया नहीं। वैसे तो मैं आधा घंटा सोती थी, आधा घंटा में सोती थी, लेकिन अब तो 4 दिन लगातार नहीं हो रहे। जिसको बड़ा संसार के फायदा हो गया, फायदा होते होते राम राम बोलेगा, फायदा खत्म हो जाएगा, राम राम नहीं खत्म हो गया। उनको भी कालांतर में पता चलेगा। तू दिन रात भक्ति करते नहीं था, भक्ति नहीं था, तुम क्या मना करता है? भगवान का बेवकूफ ना बनाओ कभी भी। अंतर्यामी तो अंदर ही है। ऐसे भी भक्त है, उनको एक तिनका भी भगवान से नहीं मिला, संसारिक पदार्थ से एक तिनका मिला नहीं, वो निरंतर भक्ति में। मैंने कहा तुम भगवान तुमको देखकर डरेगा, ये मैं इस भक्त के सामने, इस भक्त के सामने मैं कैसे जाऊं? शर्म आ रहा है। क्योंकि ये कभी मांगा नहीं, मैंने इनको कुछ दिया नहीं। जब भी शिशु पुत्र बनेगा ना, भगवान अपने आप और शिशु को सब कुछ प्रबंध करेगा।
जो आपको इस कलिकाल में जो मिल रहा है, जो आपने दिया है वही आपको इंद्रस के साथ भगवान दे रहे। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी का पाप कर्म को रखता, ना किसी का पुण्य कर्म। पाप और पुण्य तो जो आप करता है आपको न्यायकारी ना, इसीलिए वो न्यायकारी दे रहे। अभी आपको मेरे को ये प्रवचन करना पड़ रहा है क्योंकि लोग आए हैं सारे, और किसी ने एक ने कहना नहीं माना, ये तो सबको पता चला ये गुरु का कहना नहीं मान रहे। जबकि मैं अपनी मर्जी से नहीं बोले, मैं पुराणों के अनुसार बता रहे। समुद्र पार कर कर ये जो आप श्रवण कर रहे हैं, आपका पूर्व जन्म का, हर जन्म का शुभ कर्म का उदय हुआ है। तू तेरा जन्म जहाँ हुआ, तुम्हें मैं सब कुछ प्रबंध कर रखा। तुमने लालच के कारण, मोह के कारण, कामना के कारण तो मेरी बातों में नहीं आया। तुम समुद्र पार करके रहेगा, तेरा 3 पीढ़ियां दुखी होकर पूरा प्रेत नहीं जाएगा। साले तुमने उसका जो किया है, जो ज्ञान है, ये सबको पता है। मेरा प्रवचन अलग है, सभी ने अनुभव कर चुका इनका क्या हाल हो रहा है, लेकिन बोलेगा कोई नहीं है। देखो आपको याद दिला रहे, ठीक है ना, आपको आप प्रिय भक्त है, आपको याद दिला रहे। मैंने आपको बोला ना, जो जो अपने रास्ते से अलग हो जाएगा ना, वो भगवान दंड इसलिए देता है तू अलग हो जाए। तुम्हारे को जब मैं स्वास्थ्य दिया, तुम ठीक रहा, तब तो तू भटकता जा रहा है। तुमको कोई गुरु नहीं, महात्मा नहीं है, संत नहीं है, परलोक नहीं है, भगवान नहीं है, क्योंकि तुम्हें भोग फरमाता है, तुम्हें राम मिलता है, ठीक है। नहीं मेरा बोलने से ठीक नहीं है तो मैं फिर क्या बोलूं, आप ठीक नहीं होगा। वो मेरे को अगर मैं 4 दिन से सोया, किसी की दुख आपको पता भी है, किसी का, हाँ संदेश है 4 दिन तो ये तो मैंने कभी नहीं सोया। जिसको जिसके साथ अभी आप जो परेशानी है, जो परेशानी है, परेशानी आपके पास भटकता नहीं है। इनका जो बच्चा सीरियस बीमार था, कोई भक्ति इधर कर दिया होगा, उनको भोग परमात्मा है ना, भोग में सारे पाप कर्म, जैसे बीज में वृक्ष उगता नहीं है ना, बीज मिट्टी में जाएगा तब वृक्ष होगा। आपका होगा शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तब आपको ठीक करने के लिए एक दंड देता है, तब आप चुपचाप हटेंगे उधर। वो अपना बच्चों को देता है। अगर मान लो आपने 10-12 साल तक, बहुत साल तक सबका कल्याण किया, कोई भी नाम नहीं, किसी का भी ऐसे उदाहरण के लिए बोल रहे, आपको दुख तो बड़ा वरदान है। सरते जो दुख प्रारंभ में होता है, 12 साल के बाद वो अमृत को भोगने वाला नित्य परम ब्रह्म को प्राप्त होगा। आपके न्याय, धर्म, न्याय, संपत्ति जो भी कुछ है आपका घर में निवास करेगा। वो बोलते हैं मुझे संसार में कलियुग में भूतल पर सबसे अच्छा ये घर लगता है, मैं इधर से जाऊंगी। वो बोलता है तू तो चंचल है लक्ष्मी, सत्य, धर्म, न्याय, जो अहिंसा, जो चीज है वो सब अपना स्थान लेकर तुम्हें तंग नहीं करेगा। मैं इधर ही निवास का। वो बुद्धिमान जैसे ज्ञानी है, ज्ञानी को पता है, ज्ञानी तो भगवान का स्वरूप है। ज्ञानी अगर है वो बोलेगा ना ना तुमको इधर कोई स्थान नहीं है। कहते नहीं, मैं वायदा करता हूँ तेरे 3 पीढ़ियों तक मैं इधर से नहीं जाऊँ। ये सत्य वचन है, बोलते हाँ सत्य वचन है। आपका परीक्षा लेने के लिए आपका दूर देश अच्छा लगेगा, आप छलांग मारेंगे उधर से, हो गया तेरा 3 पीढ़ियों का वास। गिन गिन का क्योंकि तूने अपना, तुम्हारा आदत है, मानव जीवन मैंने दिया, मानव का आदत है बदलने का। क्यों जितनी मर्जी तुम बदलिए, मैं वर्तमान के आसपास तुम्हें याद दिलाता है। जो जन्म होता है उसका
उस महीने एक पहले महीने परसों मंद हो जाता है वर्तमान अगले भी 3 महीने याद इसलिए दे रहा है तुमने मेरा वायदा तोड़ा है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुखी देखना चाहते होंगी। तू तो अति पुराण है, मेरे संतान है, ब्रह्मा का भोजन है। 1.25 लाख उत्पन्न करते हैं, 1.5 लाख भोग है। रथाश्रम नहीं है, वो भूखा मर जाएगा ब्रह्मा। वो खिलाड़ी है, खेल रहे। आपको गृहस्थाश्रम तो बहुत जरूरी है। गृहस्थाश्रम नहीं होगा तो वो भूखा मर जाएंगे ब्रह्मा। ब्रह्म अलग है, वो मैं बाहर नहीं बताया। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्मा अलग है, ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा अलग है ना? थोड़ा बहुत मैं सोचा था बोलूं, वो मैं उनको बोलूं जो निरंतर नित्य मेरे पास आना कोई छोटी बात नहीं है। जैसे ये वो बहुत दूर से आ रहे ब्राह्मण की जगह गुण और कारण का बंटवारे में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का रचना भी मेरे अविनाशी परमात्मा का रचना समझो। आपका सारे पाप कर्म के कारण है होगा शक्ति संसारी मेटीरियलिस्टिक समझ में है ना। भोग परमात्मा है, कभी पूरा नहीं होने वाला, कभी पूरा नहीं होगा। और डालो अग्नि मना नहीं करेगा, ईंधन और डालो। कभी पूरा ना होने वाला कामनाएं वासनाएं आदि दृढ़ता से जब भी जमा है तुम्हारा, इससे सारी उम्र तो पतन में रहेगा, दुखी रहेगा। भोग रमाता है ये भोग जो भोगा सकते। भोग मतलब पदार्थ तुम्हें भ्रमाता है, ये तो बार बार बोला भोग भ्रमाता है किसी से। याद आएगा जैसे किसी ने बोला हम राम नाम जाप कर रहे थे, बीच में वो माजी रमा पता ही नहीं चला, इसे चल गया कई लोगों ने। वो भगवान चाहता है तुम्हें, तो मैंने नहीं बोला इसीलिए, लेकिन मैंने तो नहीं कहा ना ये सब आपको भगवान ने करवाया। संतों से बढ़कर कोई चीज नहीं बताता। नवदा भक्ति में पहला सबसे संतों का संग है, तुमको मिल रहा है। एक पल का दर्शन तो करोड़ पुण्य, मोक्ष तो संतों का दर्शन से बढ़कर कोई चीज नहीं। ये पढ़ा है ना अपने पुराणों में नहीं? वो संतों का सत्संग है, उससे तो मोक्ष तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं तो ये पुराणों का बात बता रहे। आप हमेशा ऐसे लग रहे माँ का गोद में नित्य आनंद में रहेगा। भोग भ्रमाता है, ठीक है, आपका आदत अभी पुराना है, मिट्टी से ज्यादा जन्म हो गए, वो संस्कार मानव जन्म में आ गया, आपका भोग भ्रमाता है। कम से कम सत्संग में इतना तो सोचो। मैं जैसे संत बता रहे, मैं संत भी नहीं, मैं तो आपको जैसे ही आप बनाया वो जो पुराण बता रहे, तुमने किसी तरीके से भी इधर उधर भटकता है, क्या बोलता है, तुम इधर उधर भटका है ना, तुम अपना घर में एक मत, ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो भोग भ्रमाता है, त्याग अपना स्वरूप में सुख रहता है। त्याग से जिसे बढ़कर कोई पुण्य कर्म नहीं है। त्याग तो अपने स्वरूप में सुख रहता है। त्याग से भगवान का स्वरूप है, उसमें मकान शांति मिलता है। भोग भ्रमाने का मतलब आप जो मर्जी खाओ, जो मर्जी आराम करो, जो भी बंद कोई नहीं है। लेकिन आपको पता है ये शरीर तक का बात है, आत्मा को ही छू रहे ना। आत्मा तो हमारा स्वरूप ही है। उन आत्माओं का भगवान तो उन आत्माओं का भी आत्मा है, उनके साथ सजा दिया तो है ही। एक आत्मा है भगवान के साथ, वो हमेशा रहते। लेकिन जब तुम सोए हुए सपना टूटने से तुम्हें सपना पदार्थ के बारे में पता चल, ये स्वप्न है। लेकिन श्रवण किया, आनंद किया। मेरे को तो आप सत्संग कराते हुए भी गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहे, आपका काम भी पूरा हो, आपको नाम के लिए सबसे कम से कम कोई चीज दो। मुझे किसी ने कुछ चीज दिया है, कुछ पहले मना करने से भी मुझे विचार साक्षी है, आपका ना प्यार है, प्यार से आप नहीं किसी करेंगे। किसी ने इतनी महंगी कपड़ा दे रहे, क्यों सस्ता कपड़ा
पान लिया तो भगवान का प्राप्ति नहीं होता, नहीं होता। कौन बोले तो सस्ता कपड़ा बना, तो आप मुझे तो कुछ नहीं दो, गुरु देखना समझे तो एक 5 रुपए का भी सामान दो, उसमें है मुझे इस लोग पर लोगों का कोई पदार्थ का जरूरत नहीं है ना। आप नित्य आनंद में रहो। अगर किसी टाइम बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, प्राण गलेगा, गर्मी लग रहा है, गर्मी। आप बोला पंखा होता है, वो पंखा बंद कर, लेकिन चढ़ता भी साथ में दो। तो आदत जिस युग में प्रारंभ में मिट्टी भांति कड़ू प्रतीत होता है, परंतु परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य परम ब्रह्म को प्राप्त होगा। जितना दुख, जितना सहन शक्ति बढ़ता है ना, ये वाणी का विषय नहीं है। आप जब हम सत्संग में बोल रहे, आप इधर उधर भटको नहीं है। आपका 3 पीढ़ियों को देकर संसार खुद वंदना करेंगे, प्रणाम करेंगे, ऐसे धन्य है तेरा माता पिता भी। माता पिता को भी धन्य करते, तुम प्राणी, तुम्हारे को देकर शर्म शांति, जैसे घर उड़ते थे शाम यदि निकलता है ना, पहले भी बताया घर उड़ेगा, आपका निकलते हुए बहुत सारे लोग चकित होकर देखता रहेगा। आपको देखता है कोई, नोट करना। वो अहंकार है ना, कलयुग पाप की जड़ और मरी है। अहंकार के कारण तू इधर नहीं आते, निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। आप अपना कर्म वाले संतों का सत्संग में, मेरा कथा प्रसंग में प्रेम, दूसरे भक्ति है, कथा प्रसंग में प्रेम होने में मेरा कहना तो मानता ही है। आप सारे संसार घूमते फिरते महिला कुचले सब तरह से गंदगी रहकर आप इतने परम फिरती, ये तो मंदिर भी है ना। पर मंदिर नहीं था, कभी मैंने बोला ठहरो आप कुछ दिन होगा ना, आप थोड़ा शांति से सो जा। लेकिन कहना नहीं मानने में जबरदस्ती भगवान करेगा अपना तरीके से, वो तरीका आप देखेगा। कहते इतना तेरा तरीका यही है, मेरा भी तरीका यही है। तो मेरा सीधी तरीके से माना नहीं है। भगवान तो हमेशा वाणी से ये सारा सृष्टि है। भगवान ने पहले बोला है तुम माना करो, विनय से समुद्र माना नहीं, तब तीर मारा, बड़ा रामायण तीर मारना पड़ गया। मैं तो हमेशा सोचती ये सीधी तरीके से कौन नहीं माने, मैं तो कितना प्रवचन कर रहे, वो भ्रमाता है। त्याग अपने स्वरूप में सिद्ध रहता है, त्याग में परम शांति मिलता है। ईंधन का अभाव से अग्नि बुझ जाने के कारण तुम अपना त्याग स्वरूप में सिद्ध रहो। ठीक है, मंदिर भी नहीं दिया, कितने टाइम से आप आ रहे हैं, काफी टाइम से। देखो ऐसे लोगों को देखकर मन में सोचते, लेकिन टाइम बताएगा, टाइम सबसे बड़ा बादशाह है। कई लोगों का पूर्व जन्म के अनुसार परमात्मा, लेकिन मंत्र लेने के बाद अभी इधर से 3-4 लोग हमेशा के लिए अलग हो गए, पता है ना। इधर कुछ लोग भी मंत्र लेने के बाद ये दूसरा था, 1-2-3 महीने तक। एक बार अचानक ये 5 ग्रुप मेरे पास फिर आया, पता है ना, आपको पता, आपको याद है, आप ही तो है उन्हीं ग्रुप में। चंपा भी है, आप भी है, और बाकी हाँ राजकुमारी। तो लेकिन आपको तब क्या लगा था, परेशान हुआ, तब कोई बात होगा, मंत्र दे दिया था तब मैं समझ नहीं आया था क्या। अच्छा, समझ में नहीं आया। मैं तो मैं उर्दू में मैं हिंदी में भगवत गीता समझ में नहीं आता। मैं शुरू में भगवत गीता का जो प्रवचन कंटिन्यूअसली आपको बोलता था, अभी ये भोग भ्रमाता समझ में आया। मेटीरियल चीज आप जितने मर्जी भोगो, भोगने से पाप नहीं चढ़ता। आप ये मन में सोचे क्या हम ये नहीं करें, वो नहीं करें, आप सब कुछ करें। भोग भ्रमाता है, त्याग अपना स्वरूप में सीधे रहते हैं। त्याग भगवान का स्वरूप है। भोगों में कभी ना पूरा ना होने वाला कामनाएं वासनाएं
एक तो किसी घर का घरेलू परेशानी से भटकता है, फिर घरेलू परेशानी आपके पास पास नहीं आएगा। मैं आपको लिख कर देगा घरेलू परेशानी आखिरी तक एक रस रहेगा। उसमें क्या था, माता पिता कुछ भी बोलो, माता पिता का सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। पति का माता पिता का पूजा વધારે है, मूर्ति पूजा का तो मना कर रखा सभी पुराणों में। ये तो कई देखा देखी कर ही रहे, मैं तो ऐसे देखा देखी करती भी नहीं। माता पिता का पूजा, पति का सेवा, सुख और दुख में समान है, इन्हें सुखी में सुखी समझा में, सुख में अभी इधर कोई है उनका नंबर से अलग है। वो उनको शायद ये प्रपंच टच किया पूर्व जन्म के अनुसार इनका जो ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति उनको हो रहे, वो नंबर बदल जाती है। असंभव को संभव कर कर उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है। स्वयं मैं नहीं करता, वो भगवान ने स्वयं वहन कर रहे, होना नहीं था पूर्व जन्म के अनुसार कर्मों का। लेकिन आपका श्रद्धा और विश्वास है, जो मैचेस अपनी जगह रखा है, अपने आप आगे नहीं लग सकते लोगों हरणी मंत्रनादि साधन करते थे, सर्वत्र व्याप्त अग्नि जो मैचेस अपनी जगह लगे तो वो आग नहीं लगेगा। हरणी मंत्रनादि साधन करते सर्वत्र व्याप्त अग्नि प्रकट हो जाएगा। ठीक है, मेरी बातें पहले संतों का सेवा, दूसरा मेरा कथा प्रसंग में प्रेम, यही लिखा है नवदा भक्ति बता रहे। हाँ जी। अभिमान छोड़कर कहना मानना गुरु का सेवा, तीसरी भक्ति में। इसी तरीके से चौथी भक्ति क्या है पता है? राम नाम। नहीं, वो पांचवा भक्ति है राम नाम का जाप। चौथा भक्ति संतों को मुझसे भी अधिक मानना, संतों को मेरे समान नहीं मानना, उनको सबसे पहले संतों का सेवा बता रहा। आप मेरे को संत मानने के कारण शर्म आता है, मैं अपने आप को कोई चौधरी है, कोई नहीं है ना। संत जिनकी पूजा करते हो आप नहीं, जिस संत जिनकी पूजा करते हो, आराध्य के देव। पांचवा भक्ति है राम नाम, ये तो सबको पता है। पांचवा भक्ति पंच परमेश्वर है। छठा भक्ति है इंद्रियों का दमन। जो इधर उधर जो देखा है, भोग भी इसमें आता है। भोगासक्ति नहीं करो, भोग सब कुछ आपका आखिरी तक भगवान ने प्रबंध कर रखा है। छठा भक्ति है कुसुम को छोड़ना। तो सब जगह छठा भक्ति है, कुसुम को छोड़कर जो कुछ है उसी में तृप्त रहना। सातवां भक्ति है जगत पर तो ओला क्रोध, सारे जगत में राम को देखो, राम में सब प्राणी को देखो, उससे निकला हुआ है। आठवां भक्ति जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहो, नवदा भक्ति है। क्या है नवदा भक्ति? भगवान को ही सर्वदा सबके साथ कपड़ चल कपड़ करता है ना। जितनी मर्जी उपदेश दो, जो मर्जी करे, अंदर चल कपड़ चेहरे में दिखता है। अंदर तक बाहर से कितना मर्जी तुम नाटक करो, प्रवचन करो, कुछ भी करो, चल कपड़ मेरे को सुहाता नहीं है, कपड़ छोड़कर मेरे गुणगान गाओ। ये नवदा भक्ति है। इन नौ में से एक भी हो, इन नौ में से एक भी हो। अभी नवदा भक्ति सुना था ना, ये मैंने कहाँ से सुनाया आपको बताना जरा। रामायण रामायण से सुनाया ना। ये नवदा भक्ति में एक भी तेरे पास वक्त है जो बोल रहा है। नवदा भक्ति सुन रहा, पढ़ लेना उसमें से ना, अगर नहीं पढ़ रहा है तो फिर सुनकर फोटो कब बांधना। इन नौ में से एक भी भक्ति तुम्हें है, जड़ चेतन जो भी कुछ है मुझे अधिक प्रिय है, उससे प्रिय और कोई नहीं है, वही प्रिय भक्त है। वो कब बोला था? शबरी हाँ जी, शबरी माँ। समझ में है? हाँ जी माँ। पूरा रामायण एक दूसरे को एक
1030 पेज मैंने लिखा है। वो डायरी देवी बुआरा ने देखा, कहाँ देवी देखा ना आपने, जिसमें पूरा पुराण लिखता है। वो दीदा उपनिषद जितने 18 पुराणों में से वो सारी चीजें मैं लिख कर, अब आप बताओ, मैं तो 1 मिनट भी भक्ति में नहीं रहता। लो, आपका 3 पीढ़ियों का प्रबंध है। मैंने आपको शुरू से बोला आपका 3 पीढ़ी निश्चिंत रहे, लेकिन आपको ये सच नहीं लगता है ना? लगता नहीं है, लगता सच लगता है। तो आपका दूसरा पीढ़ी देखो, पहला पीढ़ी आपका जो बच्चे पीछे के बच्चे होंगे, वो उनको देख दुख देकर आप दुखी मत हो। उनको देखकर मेरा ब्रह्मा बेटा, मेरा मुगुड़मणि भगतन तो मेरा मुगुड़मणि है, मैं मुगुड़ में रखा मेरे बच्चे को, तो मुगुड़ से मैं नीचे नहीं उतारता। मैं भगतन तो ना मुगुड़मणि है, तो मेरा पहला पीढ़ी जितने मर्जी बदमाश हो जाए, अच्छा हो खराब हो कुछ भी हो, लेकिन मेरा मतलब बोलता है प्रहलाद से। प्रहलाद का बेटा तो विरोचन, विरोचन का बेटा तो पुत्र तो महाबली। उनको दंड बाद में मिला है, लेकिन जब तक प्रहलाद है, प्रहलाद वो मुगुड़मणि है, उनको पर्वतों से गिराया, विष दिया, मरा। तो लेकिन आप अपना जगह ठीक करो ना। आप अगर आप ऐसे परवाह ना करे, मेरा तो अमृत बच्चे नहीं है नहीं, ये बात आपने परवाह ना करने में आप क्या, आप 1 मिनट भी सुखी से नहीं रहता। जितनी मर्जी आप दिखावटी करे, दिखावटी करने वाला बात नहीं है। तो जितनी प्रवचन दे, कुछ भी दो, लेकिन भोग प्रमाता है, तुम्हारा अंदर की बात स्वरूप में आता है। अब मेरा शुरू में आ रही है नहीं आ रही है तो आपको पता है, मैं तो नहीं देख रहे ना। जरूरत से ज्यादा आ रहा है। वो तो आपको देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं ना, मेरे को तो नहीं पता है ना। मेरे को ये पता है, मेरे को या तो कोई भूख लगता है, या तो कोई प्यास लगता है, या कोई पता इस संसार का परलोक का भी पदार्थ का मोह नहीं है। आप अपने प्यार से जो संसार की में आप अपने शक्ति के अनुसार गुरु पूजा, गुरु दक्षिणा समझ, गुरु के लिए जो अर्पण, 1 पिन भी अर्पण करा, ये मेरे को सोना चांदी से अधिक से भी ज्यादा अधिक प्रिय होंगे। तुमने अपना प्रेम से जो कुछ लिया, प्रेम से तुम तुलसी जल 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 पुष्प जो कुछ तू भक्ति से मुझे समर्पित करता था, वो मैं परमात्मा ग्रहण करता है। तू अधिक सामान लेकर ये नहीं सोच रहा, तूने मेरे को बहुत ज्यादा दिया, एक ने मेरे को तुलसी दिया। भोग प्रमाता है ना, भोगों का आसक्ति से रहित पुरुष, आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। ऐसे पुरुष यज्ञ के लिए होता है, यज्ञ पुरुष बताता है। यज्ञ का अर्थ है सर्वोपकार कर्म, सर्वोपकार कर्म है यज्ञ, महायज्ञ। यज्ञ तो है एक से, अभी कई सत्संगों ने मेरे कल ज्यादातर सत्संगी, मैंने नहीं कहा आपको, क्योंकि इसलिए नहीं कहा, आप गृहस्थाश्रम में थक जाते हैं, गृहस्थ जीवन में सबको देकर सबको कुछ करो, मतलब प्रेम से रहो, प्रेमी चाहो, प्रेम में रहो। भगवान ही प्रेम का स्वरूप है, वो आपके अंदर भी है। फिर आपको प्रसन्न भी मिला, प्रेम में रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम, प्रेम में वर्णन नहीं करता, आत्मा से संबंधित बात है। घर में गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। आप आपको कभी रुलाता है ना, आप अभी खुश है ना, कुछ है ना, पहले बेटी का ये अभी हो रही है, वो आपको भगवान का प्रिय भक्त है, आप अपने पटरी से थोड़ा अलग हो गए। आपने किसी चीज को देखकर बिना कारण से बड़ा खुश हो गया। तुम्हारा ये प्रसन्नता मेरे को अच्छी नहीं लग रहा था, मैं देख रही भोगों का प्रति खुश हो रहे, मैं तुम्हारा को खुशी जैसे तुमने भोगों का प्रति ममता ममता मोह का ज्ञान को चिन्ह में नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का चिन्ह में नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में भगवान प्रकाश प्रभु की पर्दे के पीछे देख रही मेरे
मेरा पत्ते ये क्या कर रही इतनी खुशी किस बात का तेरे को? पर दे इंजेक्शन, दंड दे। दंड तो इसीलिए दे रहे लाइन में आने के लिए। आपको खुद तो ये अनुभव होगा, आप अपना छोड़कर भोगने में पाप नहीं चढ़ता। असक्ति भोग असक्ति नहीं हो। मेरे को बड़ा खुश हो गया, मेरे को ये देखा तो मेरे इंद्रिय सारे क्षीण हो जाएगा। आपसे सुना हुआ बातों में बड़ा अच्छा लग रहा है। किसी का कभी कभी किसी का चुगली जब तक नहीं मिला वो बोर हो जाता है। बोलता है बोर हो गया, बोर इसलिए हो गया आज मैंने किसी का बुराई सुना ही नहीं। आदत जैसे डाले वो पक जाएगा आदत। परिपक्व हुआ तुम तो हमेशा भगवान में परमात्मा में लिप्त और तृप्त रहने वाला पुरुष बड़ी प्रकार कर्म करते हुए उसमें बांधता नहीं। आप तो सबसे बड़ा धन्य है। पहली बात आपको भूतल पर जन्म हुआ। स्वर्ग आदि लोगों में भूतल से गए हुए लोग हैं स्वर्ग में, नरक में भी भूतल से गए हुए लोग स्वर्ग व नरक मिलेगा। तल लगन वितल महागल रतावल पाताल, ये जो सात लोग वो जाने के कारण तो भूतल है। भूतल में सबसे बड़ा चीज वही है माता पिता का, उनका बुराई नहीं देखो, वो हमको गुस्सा करते वो तो प्रसाद है। तो माता पिता में मैं ही तो हूँ, तो पहचानो अच्छी तरह से। माता पिता का पूजा, पति जितना मर्जी तुम्हारे साथ गुस्सा करे कुछ करे, कौन पति, मैं ही तो उनके अंदर प्रवेश हूँ। पति का सेवा करना, पति तो मंदिर लेने जाएगा। कलिकाल में कोई पुरुष संत के पास स्त्री को जाने में बहुत दंड देगा, भगवान मना कर रहा था सब जगह। फिर भी स्त्री जाता है, इसका मतलब वो संत पुराण अगर पढ़ा नहीं है, वेद पुराण पढ़ा नहीं है वो संत, तभी तो पुलिस क्यों जा रहे? पता है इसका जगह तो मैं जेल कर देगा। स्त्री संत कलयुग में अगर मिलता है उसको गृहस्थाश्रम तो नहीं मिला होगा। अगर तुम्हारा करोड़ों अरबों पुण्य बल उदय होगा, तुम्हें समय समय पर तो मैंने स्त्री संत भी प्रबंध करे होंगी। तुम्हारा तो आखिरी जन्म है, तुम यहाँ तक अभी पहुँचा, अभी तुम पटरी से गिरता तब है तो इनको बहुत सारा भोग आ सकता है। भोग फरमाता है बहुत सारा, जैसे पैसा आ गया वो आ गया, भोग फरमाता है। पैसा तो असुर संपत्ति में आता है, पैसा बहुत ज्यादा पैसा होने में तू अपना गलत काम में लग जाएगा। अभी बोलो क्या क्या से बेचना है आपको? मित्र से बचाओ, सुख से बचाओ, धन से बचाओ, मित्र से बचाओ, उससे बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ। अज्ञानी मूर्ख ये होता है काय का सत्संग है, सुख के लिए तो दिख रहा तो मैं ना पता ये बोले उससे बचाओ। ये क्या सत्संग है? मित्र तो सभी का सही है ना, शत्रु था वही बोल मित्र से बचाओ, असुर संपत्ति है। कुबेर गणेश रावण का भाई को बुला रहे, क्यों बुला रहे? तुम वैसे कम में कोई तो आराम से रह तो रहे। धन संपत्ति बहुत ज्यादा, धन से बेचकर कर रहना, तब अधिक धन नहीं चाहिए जीने के लिए, कामना करने के लिए, दिखावटी करने के लिए तू योजना इकट्ठा करता है। जो कभी कभी वाली बात नहीं है, कभी कभी तो संसार की बात है। संसार है तो नपुंसक, उसका कोई नियम नहीं है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी कुछ, जिसका नियम ही कुछ नहीं है। मैं इसीलिए तुम्हें ये कारागृह में, संसार कारागृह है, इधर नियम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जगा दिया पुराणों का, तुम्हारा पूर्व जन्म का अनुसार मैंने तुम्हें जगा दिया। तुम जागते रहो, तुम बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि तुम्हें शरीर मिला। 84 लाख योनि में मानव शरीर नहीं है, वो भोग योनि है। तुम कर्म योनि में मानव शरीर में आया, फिर तुम कुब्जा नहीं है, लंगड़ा नहीं है, खाना नहीं है, नरक से तो है नहीं कोई भी इधर। ये भी लिखा है ना, कुब्जा, अंधा, लंगड़ा, ये नहीं है, ये नरक का लक्षण है, वो भी नहीं है। तुमने बहुत सारा भक्ति किया हर जन्म में, तुम संपत्ति, धन संपत्ति बहुत सारा, ऐश्वर्य, तुम्हारा प्रमाद, भक्त चेष्टा, ये सब तुम
ही दे रहे हो और किसी को नहीं देता, वो तो संभाल कर रहता है। आप जो अभी भी मैंने कई सत्संगियों को कईयों को देखा, इतना ज्ञान तो नहीं है उनको अभी तक। पूर्व जन्म के अनुसार वो बड़ा महायज्ञ कर रहे हैं, महायज्ञ कर रहे हैं। कई साधक मेरे को ऐसे लिख रहे, एक वेद जो आप करते हैं, शायद आपने व्रत रखा है शायद, है ना? माता पिता तो नहीं है ना दिन में? मैंने तो नहीं कहा आपको खाओ पियो, नहीं है। ये आपको कहाँ से मिला? कौन जिन्होंने किया? ये एक दिन किसी से पता चला, ये बात मैंने तो नहीं कहा ना आपको। ये पूर्व हिंदू धर्मों के अनुसार सब जगा दिया। मैं जब सुना था ये उस टाइम मैं हैरान हो गई, लड़का का पानी भी नहीं दिया सुना, है ना? ये आपको मैंने तो नहीं कहा, मेरे को पता चला एक ही से बेचे हुए भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सभी पाप जन्म जन्मांतर का सभी पाप। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है आप खाना उस दिन नहीं खाओ, करो ना कोई ऐसा। मैं तो ये बात आपको बताया भी नहीं है, मेरे को पता चल गए ये किया होगा सुमित्रा कईयों को। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको भूखा रहोगे, गृहस्थाश्रम है, थक जाएगा, आदत है खाने पीने का नहीं तो। लेकिन किसी को आदत नहीं है, जबरदस्ती महायज्ञ में आपने नहीं कहा कल बेहोश ना पड़े, ऐसा मैंने तो नहीं कहा ना। मेरे को पता चल गया इनका, मेरे को कहते शक्ति आती है महाराज, शक्ति और भी शक्ति आती है वो महाराज। तो कहते हैं अमृत को भोगने वाला नित्य परम ब्रह्म को प्राप्त होगा। उस दिन अपने आप ही हो जाता है। जिन्होंने भी किया, मैंने आपको बताया तो नहीं, तो भूखा रहे हो कुछ करो, इनका तो पूर्व जन्म का पीछे को छोड़ के आने के बाद मैंने कहा तो नहीं है ना, आपने कुछ भी कभी भी नहीं कहा, मैंने कहा नहीं है। ये इसका मतलब ये इस जन्म का नहीं है, पूर्व जन्म का है। अभी इनके पास कालांतर में अर्थ का कर्म का मोक्ष सब इनके आंकड़ में इनसे जाएगा नहीं, कहते नहीं तुम्हें तंग नहीं करे नहीं करे। लेकिन आप एक सीमा तक रहना, भी याद करना, ये सबका हाल यही होगा। भोग प्रमाता है, त्याग में माता पिता का पूजा करूँ और तुम्हारे घर में दोबारा शत्रु बनकर जन्म ना लगे। शत्रु मित्र उदासीन है ना घर में जो रहता है, इसलिए माता पिता का हमेशा सेवा करना और पति का सेवा करना, माता पिता का पूजा करना, वो समता में रहो, सुख और दुख में दुखी सुखी मत रहो। आपको पता ये तो नाटक है, ये नाटक से बचना अभी जाना, और जो कुछ मिला इसी में उसमें संतुष्ट रहना, संतुष्ट रहना। जो मिलता है भगवान का प्रसाद समझकर खुशी से रहो, आनंद में रहो, नित्य आनंद शांत आनंद